नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें हम सगुण भक्ति धारा पढ़ रहे थे, जिसमें राम भक्ति शाखा के बारे में हम देख रहे थे। तो हम राम भक्ति शाखा के 20 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको सगुण धारा के। तो आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस बुक से ही जितने जितने मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं, मैं यहाँ अपने नोट्स में लिखी हूँ, जो मैं आप तक दे रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन 21 का। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? मतलब तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर होता है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली में ज्योतिष का वर्णन किया है तुलसीदास ने। आगे है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को माना गया है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को माना गया है। रामचरितमानस में भक्ति रस की ही प्रधानता देखी गई है, तो भक्ति रस को प्रधान रस के रूप में माना गया है। आगे का क्वेश्चन, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है। तो ऐसे रचनाकार का नाम क्या है जिसने भक्तिकालीन कवियों में ऐसा ख्याति लब्ध है, रचनाकार है वो, जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले और कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। तो ऐसे रचनाकार तुलसीदास है। आगे का क्वेश्चन, पराधीन सपनेऊ सुख नाही। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, पंक्तियां जरूर पूछी जाती हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, तो पंक्तियां जरूर आती हैं, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पराधीन सपनेऊ सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां हैं तुलसीदास की। आगे का क्वेश्चन है, एक पंक्तियां और है, मैं पुण्य निज गुर सन कथा सो सूकर खेत। क्या है? मैं पुण्य निज गुरु सन कथा सो सूकर खेत। यह कथन तुलसीदास के किस कृति का है? तो यह कथन तुलसीदास के कवितावली से लिया गया है। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कवितावली से ली गई हैं। आगे का क्वेश्चन है, रामचरितमानस में ज्ञान दीप प्रसंग किस कांड का है? तो रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तर कांड से लिया गया है। आगे का क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। आगे का क्वेश्चन है, अमीय मूरि में चूरन चारू सुमन सकल भव रुज परिवारू। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अमीय मूरि में चूरन चारू और सुमन सकल भव रुज परिवारू। आगे का क्वेश्चन, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कौन हैं? तो बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कौन हैं? तो तुलसीदास हैं। आगे का क्वेश्चन, केशव कहीं न जाए का कहिए। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो केशव कहीं न जाए का कहिए, ये केशव देख के आप केशवदास मत लगा देना, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। आगे का क्वेश्चन है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये तुलसीदास की है। देखिए तुलसीदास की जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं वो मैं यहाँ पे लिखवा दी हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, पेपर में पूछे भी गए हैं, तो ये यहाँ पे देखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, अग्रदास और कीलदास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास और कीलदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। आगे का क्वेश्चन, अष्टांग जोन तन त्यागियो द्वारिका दास जाने दुनी। पंक्ति किस कृति से ली गई है? क्या है? अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां भक्तमाल से ली गई हैं। समय क्या है? सन 1585। और इसमें कितने भक्तों को बताया गया है? भक्तमाल में 200 भक्तों
को बताया गया है और 316 छप्पे छंदों का वर्णन है किसमें, भक्तमाल में। तो समय क्या है, सन 1585 है, 200 भक्त हैं इसमें, 316 छप्पे छंदों का वर्णन है। ये इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं जो यहाँ लिखवाया गया है, तो देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है, जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था, कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने क्या कहा था कि जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य जी के बारे में बताया कि जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य जी का क्या है, अद्वैतवाद। ये भी पूछा जाता है अद्वैतवाद किसका है, तो शंकराचार्य जी का। आगे का क्वेश्चन, उनके विशिष्टता दैत्यवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। यह कथन किस आचार्य के संदर्भ में है? तो यह कथन किस आचार्य के संदर्भ में है? रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य का कौन सा वाद है? द विशिष्टता दैत्यवाद। देखिए, एक यहाँ से क्वेश्चन बन गया। और रामानुजाचार्य के बारे में क्या कहा गया है कि उनके विशिष्टता दैत्यवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। तो ये रामानुजाचार्य ने कहा था। देखिए, हिंदी साहित्य के जो इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं और जो ये कथन पंक्तियां हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपके पास बुक हो तो एक बार उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन, रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल जी अपने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तर तोताद्री के नाम से गलता प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एक बार किसी पेपर में पूछा गया है। आगे का क्वेश्चन, तपसी शाखा को किसने स्थापित किया था? तो तपसी शाखा को कीलदास ने स्थापित किया था। और कीलदास किसके शिष्य थे? तो कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। तो तपसी शाखा को कीलदास ने स्थापित किया था। आगे का क्वेश्चन, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र किसके ग्रंथ माने गए हैं? तो योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र रामानंद के ग्रंथ माने गए हैं। आगे का क्वेश्चन, बिकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई जह नाद बिंदु का हाथी। उपयुक्त पंक्तियां ली गई हैं, किसमें से ली गई हैं? तो योग चिंतामणि से ये पंक्तियां ली गई हैं कि बिकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई और जहाँ नाद बिंदु का हाथी। ये पंक्तियां योग चिंतामणि से ली गई हैं। आगे का क्वेश्चन, कल कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां नाभादास की हैं। नाभादास जी कहते हैं, कल कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धारी। तो नाभादास की पंक्तियां हैं। नाभादास कौन है? तो अग्रदास के शिष्य हैं और भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास जी। आगे का क्वेश्चन, कवि के रूप में तुलसीदास हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। यह कथन किस आलोचक का है? कवि के रूप में तुलसीदास हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास के बारे में बोलते हैं कि कवि के रूप में तुलसीदास हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन नंबर 43, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। ये पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये पेपर में आए हैं। तो तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार पंक्ति के रचनाकार हैं भिखारी दास। आगे का क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के कितने ग्रंथ बताए गए हैं? तो शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के 10 ग्रंथ बताए गए हैं। आगे का क्वेश्चन, चार गांव का ठाकुरा मन को महामहीप पंक्ति है। तो ये पंक्ति तुलसीदास की है
और तुलसीदास ने ये पंक्ति कब लिखी थी? टोडरमल की मृत्यु पर कही थी। टोडरमल कौन थे? वो तुलसीदास जी के मित्र थे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ये भी पूछ सकता है कि टोडरमल कौन थे? तो तुलसीदास के मित्र थे। 4 गांव का ठाकुरा मन को महामही पे पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। और किसकी मृत्यु पे ये पंक्ति कहे थे? तो टोडरमल की मृत्यु पर ये पंक्तियां इन्होंने कही थी। आगे का क्वेश्चन, ईश्वरदास द्वारा रचित कृति है। तो ईश्वरदास द्वारा रचित कृति है भरत मिलाप, अंगद पैच, सत्यवती कथा। ये सब किसके द्वारा रचित है? तो ईश्वरदास द्वारा रचित है। आगे का क्वेश्चन, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो तुलसीदास की काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका। सिर्फ ऐसे ही करके भी पूछ सकता है कि विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई है, या दोहावली, गीतावली में से कोई पूछ लिया कौन सी भाषा में। तो इसलिए मैंने तीनों लिख दिया है कि गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका तुलसीदास की ब्रजभाषा में है। आगे का क्वेश्चन, मात पिता जग जाई तज्यो और विधियो न लिखियो कहु भाल भलाई। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां कवितावली से ली गई हैं। माता पिता, क्योंकि तुलसीदास के माता पिता ने उनको त्याग दिया था, तो ये अपने विरह का, ये दुख का वर्णन ये हमेशा ही हर अपनी रचना में बताते हैं। तो इन्होंने कवितावली में भी यही कहा है कि मात पिता जग जाई तज्यो और विधियो न लिखियो कहु भाल भलाई। तो ये पंक्तियां कवितावली की हैं। आगे का क्वेश्चन, जनक जननी तज्यो जन्मी करम बिन विधियो तिरज्यो औडारे। क्या है क्वेश्चन? जनक जननी तज्यो जन्मी करम बिन विधियों तिरज्यो औडारे। तो देखिए यहाँ भी उन्होंने त्यागने की ही बात का कहा है। तो देखते हैं ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं। आगे का क्वेश्चन, पंडित गंगा प्रसाद के आग्रह पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो पंडित गंगा प्रसाद के आग्रह पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली है। आगे का क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, सगुण धारा जो राम भक्ति शाखा है वो काफ़ी डीप है। तो इसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे 59 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे इसमें से, तो मैंने वो 59 क्वेश्चन आपको यहाँ से करा दिए हैं जो मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगे। तो मैं वहाँ से क्वेश्चन उठा ली हूँ और जो आप तक मैं दे रही हूँ। आगे का क्वेश्चन है, भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करि गायो। पंक्तियां किसकी हैं? तो नाभादास की है। नाभादास जी कहते हैं कि भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करि गायो। तो ये पंक्तियां नाभादास की हैं। आगे का क्वेश्चन, कृतवासी कृत रामायण किस भाषा में रचित है? तो कृतवासी कृत रामायण जो है वो बंगला भाषा में रचित है। आगे का क्वेश्चन, तनु जनियो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिता हूँ। पंक्ति तुलसीदास के किस रचना से ली गई है? तो पंक्ति जो है दोहावली से ली गई है कि तनु जनियो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिता हूँ। पंक्तियां दोहावली की। तुलसीदास की पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा उनकी पंक्तियां वो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। आगे का क्वेश्चन, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान हैं। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं। तो हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम हैं। आगे का क्वेश्चन, इनके देखिए एक इन्होंने पंक्ति लिखी है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियां देके भी पूछ सकता है किसका है? हृदय राम का है। किसमें लिया गया? हनुमान नाटक में। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ और दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। आगे का क्वेश्चन, हनुमान चरित के रचनाकार कौन है? तो हनुमान चरित के रचनाकार रायमल पांडे हैं। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट 59 क्वेश्चन हैं सगुण भक्ति धारा से, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आगे पेपर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो ये आज आपका सगुण काव्यधारा राम भक्ति शाखा यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो क्वेश्चन आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।